हेलो बच्चों, आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज एक बार फिर हम लेके आए हैं सुपर ट्रिक। वो सुपर ट्रिक रिलेटेड होगा कैपेसिटर ऑफ प्लेट्स, यानी कई प्लेट्स होंगी जो पैरेलल एक दूसरे के रखी होंगी और उससे बना जो कैपेसिटर होगा उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमको कैलकुलेट करनी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर देखिए कई प्लेट्स रखी हैं, 1 2 3 4 प्लेट्स रखी हैं। कुल मिला के ये ऐसे एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं। देख लीजिए आप, एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं, ठीक है ना। अब इनको ये मिला दिया गया, एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब एक कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है कि सीरीज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कैपेसिटर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनके ए और बी के बीच कैसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे, ये हम देखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, हम प्लेट्स का नाम दे देंगे, ठीक है ना। ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। और अब जानते हैं कि अगर ये ए है, इसका मतलब ये है कि ये वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब जानते हैं तो जो प्लेटें होती हैं वो क्या है, अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स होती हैं। अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स को एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा जाता है तो क्या होता है कि कैपेसिटर बनता है। ओके बच्चों, तो यहां पर देखिए, तो ये माइनस है तो ऑब्वियसली ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, ये भी माइनस होगा। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा। समझ गए आप लोग। तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स होंगे ए और बी। यहां पर मैंने ए लिया और यहां पर हमने क्या किया, बी लिया। यहां पर हमने क्या किया, ए लिया और बी लिया। ए पर कितने, ए के इंड से कितनी प्लेट जुड़ी हैं, 2 और 3। कौन सी बच्चों, 2 और 3 प्लेट जुड़ी हैं। 2 और 3 दिख रहा है कि नहीं, बताएं। 2 और 3 प्लेट जुड़ी हैं। और बी से कितना, 1 और 4 प्लेट जुड़ी हैं, है कि नहीं। तो अब देखना इधर, तो देखिए जो ए का सेकेंड प्लेट है किससे जुड़ा है बच्चों, ए से जुड़ा है। देखिए टिक मार्क मैंने कर दिया ताकि आप भूले नहीं। तो ए का जो दूसरा प्लेट है बी के पहले प्लेट से जुड़ा है। तो ए का जो दूसरा प्लेट है ये सेकेंड नंबर प्लेट है और किससे ऐड है, बी के पहले प्लेट से ऐड है। देखिए बी के पहले प्लेट से, ये पहला प्लेट मैंने लिखा, यहां पे नंबर 1 लिखा मैंने, बी के पहले प्लेट से कनेक्ट है। अब देखिए दो क्या है, दो तीसरे से कनेक्ट है, दो किसके, तीसरे थे। अब ये बताइए जो दो तीसरे से जुड़ा हुआ है वो तो सेम ही क्या है, इंड के प्लेट हैं, यानी दोनों पॉजिटिवली है। तो सेम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो होते हैं वो कैपेसिटर का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर नहीं होगा। तो चलिए ये भी बात हो गई। अब देखिए थर्ड किससे मिलकर बना है, जो ए का तीसरा प्लेट है बी के चौथे प्लेट से कनेक्ट है, ठीक है ना। ए का जो थर्ड प्लेट है, देखो थर्ड यहां लिखा हुआ है, ए का जो थर्ड प्लेट है किससे कनेक्ट है, बी के चौथे प्लेट से। तो आपने देखा अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया, अगर इसकी कैपेसिटेंस सी है, इसका कैपेसिटेंस सी है, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो दोनों अगर पैरेलल होंगे तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2c आएगा। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर यानी सेकंड नंबर की बात करते हैं। कितने प्लेट हैं, 1 2 3 एंड 4 प्लेट हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया ए को पॉजिटिव मानिए, बी को नेगेटिव, आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है ना। किसी को भी पॉजिटिव एंड दे दीजिए, किसी को भी माइनस एंड दे दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बताइए ये वाला प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है ना। तो अब देखना, तो यहां पर क्या है, ये थोड़ा बी को मैं इधर खिसकाता हूं, ठीक है ना। तो अब देखना, यहां पर मैंने ए बनाया और यहां पर मैंने बी बनाया। तो ए पे कितने प्लेट्स हैं, देखिए दो, ए का 1 है 3 है, 1 कामा 3 प्लेट है, और बी में कितने हैं, 2 और 4 है। यहां पे कितना, 2 और 4 है, ठीक है ना। चलिए ए का जो पहला प्लेट है दिख रहा है वो बी के दूसरे प्लेट से कनेक्ट है। ए का जो पहला प्लेट है बी के दूसरे प्लेट से कनेक्ट है, मैंने कनेक्ट कर दिया। ए का पहला प्लेट बी के दूसरे प्लेट से कनेक्ट है, मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये दोनों में होगा, क्योंकि ये देखिए
ये जो 3 है ए का थर्ड प्लेट है, किससे कनेक्ट है? बी के दूसरे प्लेट से कनेक्ट है। समझ गए ना मेरी बात? तो देखना, तो ए का जो थर्ड प्लेट है, ये देखना, ए का जो थर्ड प्लेट है बी के क्या सेकंड प्लेट से कनेक्ट है, सेकंड प्लेट से कनेक्ट है। हमने ऐसा कर दिया, ठीक। अब ये बचा ए का जो थर्ड प्लेट है, ए का थर्ड प्लेट है बी के फोर्थ प्लेट से कनेक्ट है, बी के फोर्थ प्लेट से कनेक्ट है, ठीक है ना। अब ये मिल गया। अब ये क्या है? सी सी सी, ठीक है ना। अब जब तीनों सी हैं तो हम तीनों को क्या करते हैं, पैरेलल में है तो तीनों को हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। जब तीनों पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, सी प्लस सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। समझ गया ना, 3C हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी क्या है, पैरेलल हैं। जब पैरेलल होती है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, थर्ड नंबर की बात करते हैं। जो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है वो देखिए 1 2 3 and 4, ये प्लस ये माइनस। मैंने बताया किसी को प्लस ले लो किसी को माइनस ले लो, यानी ये प्लस हो जाएगा ये माइनस प्लेट होगा। चलिए हमारा रूल बस वही है, यहाँ पर मैंने ए लिया यहाँ पर बी लिया। ए के पास कितना है, केवल 2 है। बी के पास कितना है, थर्ड प्लेट है, एक एक प्लेट है ना। ए का जो सेकंड प्लेट है, देखो ए का जो सेकंड प्लेट है किससे कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है। समझ में आया बच्चों, 1 से कनेक्ट है। और 1 किससे कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है। देखो 1 किससे कनेक्ट है बच्चों, 4 से कनेक्ट है। ये देखो देखो 2 1 से कनेक्ट है, 1 किससे कनेक्ट है, सीधा 4 से कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है ना। चलिए और 4 किससे कनेक्ट है, बी के थर्ड प्लेट से। देखो बी के थर्ड प्लेट से, यानी जो 4 है बी के थर्ड प्लेट से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है ना। ये बात है, लेकिन हमने इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, ये वाली अभी बची है। तो देखो ए का जो सेकंड प्लेट है किससे कनेक्ट है, बी के थर्ड प्लेट से। अब बताओ, अब तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि इसका भी सी और ये भी सी, ये दोनों सीरीज में हैं। सीरीज में करोगे तो सी प्लस सी कितना होगा, c/2 हो जाएगा। इन दोनों का कितना आएगा, c/2 आएगा। am I right? कितना आएगा, c/2 आ जाएगा। और ये कितना है, c है, तो c इक्विवेलेंट कितना होगा, c प्लस c/2 यानी 3c/2। क्या आंसर सही है मेरा, ठीक। जो आइए मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूं। हमारे पास प्लेट ये है, ये प्लेट भी है। ए को अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो बी को नेगेटिव मानना पड़ेगा मुझे। ओके बच्चों, तो यहां पर देखिए अगर ये प्लस है तो ये माइनस प्लेटें हैं। प्लेट की नंबरिंग कर देते हैं, मैं कर देता हूं कितना, 1 2 3 4 and 5, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वही तरीका अपनाते हैं। यहां पर ए पॉइंट लिया, यहां पर मैं बी पॉइंट लिया, ठीक है ना। तो ए पर कितना है, 2 है, और क्या है, बी पर कितने पॉइंट्स हैं, 3 and 5 है। कितना, 3 and 5 पॉइंट है। कितना, 3 and 5 है। समझ गया ना। चलिए तो देखना इधर, अब 2 का जो प्लेट है, ए का जो सेकंड प्लेट है वो 1 से कनेक्ट है। ए का जो सेकंड प्लेट है क्या, ये 1 से कनेक्ट है। और 1 डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है। ये 4 से कनेक्ट है। बी थोड़ा दूर रखता हूं, 3,5, ठीक है ना। तो देखो 2 1 से कनेक्ट हुआ, 1 किससे कनेक्ट हुआ, डायरेक्ट 5 से कनेक्ट, वो 4 से कनेक्ट हुआ। समझ में आ ना, 4 से कनेक्ट हुआ। चलिए और 4 किससे कनेक्ट है, बी के थर्ड प्लेट से। देख लो बी के थर्ड प्लेट से, ये यहां पे थर्ड प्लेट है, ये किसका है, बी का है। और बी किससे कनेक्ट है बताइए, ये चलो ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई। समझ गया ना। अब देखो, अब ये 3 4 वाली बात हो गई। अब 4 किससे कनेक्ट है, बी के फिफ्थ प्लेट से कनेक्ट है। देखो ये देखो जो 4 है ये क्या, बी के 5वें प्लेट से। देखो 4 यही वाली लाइन है ना, 1 4 एक ही है, इसको ऐसे बढ़ाओ, ये 4 है, किससे कनेक्ट है, बी के 5वें प्लेट से कनेक्ट है, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। अब बताओ बचा कौन कौन, ये वाला बचा और ये वाला बचा।
दोनों अपोजिटिवली प्लेट है। ए का जो सेकंड प्लेट है बच्चों वो किससे कनेक्ट है, बी के थर्ड प्लेट से कनेक्ट है। ये कंप्लीट हो गया आपका फिगर। अब क्या करोगे, सबके अगर कैपेसिटेंस सी हो तो क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, पैरेलल में करोगे, इनको सीरीज में करोगे, फिर पैरेलल में करोगे, ए बी के बीच क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो तरीका अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। ये फिफ्थ नंबर है हमारे पास, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव होगा। तो नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। यहां पर मैंने क्या किया, नेमिंग किया, ए लिखा यहां पर और यहां पर बी लिखा। ए के पास कितनी प्लेट है, 1 एंड 3, 1,3 प्लेट है। बी के पास क्या है, 5 है। तो अब देखते जाइए, जो ए का जो फर्स्ट प्लेट है, ए का जो फर्स्ट प्लेट है वो किससे कनेक्ट है, सेकंड प्लेट से कनेक्ट है, मैंने ऐड कर दिया। और सेकंड किससे कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है। टिक मारते जाए, किसको किसको कनेक्ट कर दिया, 4 से कनेक्ट है। ये किससे कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है। और फोर्स किससे कनेक्ट है, बी के फिफ्थ प्लेट से कनेक्ट है। टिक मारने से ये पता होता कि हमने कहां कहां कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया। अब देखो ए का जो थर्ड प्लेट है वो किससे किससे कनेक्ट करूंगा, ए का जो थर्ड प्लेट है वो देखो ये सेकंड प्लेट से, ए का यहाँ थर्ड है ना, ए का थर्ड प्लेट क्या सेकंड प्लेट से कनेक्ट है। सेकंड प्लेट कहाँ, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर, ये लाइन यहाँ ला सकते हो आप, सेकंड प्लेट, क्योंकि 2 और 4 एक ही प्लेट है। ये यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, छोटा तो नहीं है, ठीक। अच्छा अब फिर से देखो, तो इसका देखो, फिर जो देखो ये इसका जो तीसरा प्लेट है, इसका जो तीसरा प्लेट है इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। यानी ए का जो थर्ड प्लेट है 4 से भी कनेक्ट है, फोर्थ वही लाइन है, यहां पर भी क्या है, कनेक्ट है। अब ये कंप्लीट बन गया। तो बताइए कौन नहीं बता लेगा, ये तीनों पैरेलल में है, सी सी सी, 3C और सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 3C प्लस कितना सी, सॉरी ये कितना हो जाएगा, अगर तीनों पैरेलल में हो जाएंगे तो फिगर हमारा ऐसा बन जाएगा, ये 3C हो जाएगा और कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, B हो जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/3C प्लस 1/C। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर होगा। तो ये मजेदार टॉपिक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो 1-2 बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा टिपिकल तो है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो यकीन करिए कि बहुत मजा आएगा। तो ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे नए नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।